मैंने तो बस अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल एक बस में सवार सभी लोगों की जान बचाने के लिए किया था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पुलिस मुझे हिरासत में डाल देगी। इसी नाजुक घड़ी में मुझे अचानक अपने पिता की चेतावनी याद आई। मेरे पिता ने मुझे कभी एक बिजनेस कार्ड दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कभी मुसीबत में फंस जाऊं तो इस नंबर पर कॉल करना। मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन किया। फोन की दूसरी तरफ एक अधेड़ उम्र की औरत थी। उसने बिना देर किए मेरी मदद करने के लिए हामी भर दी। कुछ ही समय बाद मुझे रिहा कर दिया गया। इधर बस बचाने की मेरी कहानी पहले ही न्यूज में आ चुकी थी। रिपोर्टर्स मुझे इंटरव्यू करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। मैं उनसे बचना चाहता था, तभी अचानक कुछ सूट पहने लोग सामने आए। उन्होंने मेरे सामने गहराई से झुककर सलाम किया और मुझे सीधे एक कार में बैठा लिया। कार के अंदर वही अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी जिसने फोन उठाया था। उसने कहा कि मेरे पिता पर उसका 3 अरब वॉन का कर्ज है और अब यह सूदखोर कर्ज मुझे चुकाना होगा। मुझे एक दूर दराज जगह पर ले जाया गया। उसने मेरे सामने पैसों का एक ढेर फेंक दिया। फिर एक इशारे पर कई हथियारबंद गुंडे आ गए। उन्होंने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मेरे पूरे शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी। मेरा चेहरा जख्मों से भर गया था। आखिरकार मैं जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल भी लड़ने की हालत में नहीं। सबको लगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाकर उस पैसों के ढेर को छुआ, पैसे धीरे धीरे गायब होने लगे, सिक्के गिरने लगे और सबकी हैरान आंखों के सामने मेरे शरीर से गिरते हुए सिक्कों के साथ मेरा शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगा। जब मैं दोबारा खड़ा हुआ तो मेरी सारी चोटें पूरी तरह भर चुकी थीं और फिर भी कुछ पैसे बचे हुए थे। इस बार मैंने पलटकर लड़ने का फैसला किया। मैंने अपने आसपास मौजूद हर किसी पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरे शरीर का संतुलन बहुत खराब था। कुछ ही देर में मैं फिर से गिरा दिया गया। वे सब मिलकर मुझे घेर कर पीटने लगे। इसी अफरा तफरी में मैंने एक मुक्का मारा। वह एक मुक्का सबको हिलाकर रख देने वाला था। सब लोग सन्न रह गए। सिर्फ वही औरत शांत खड़ी रही, जैसे सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक ही हो रहा हो। सभी पीछे हट गए। किसी की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और मेरा शरीर फिर से बेहद थकने लगा। जल्द ही मैं जमीन पर ढह गया। तब उसने अपने आदमियों को वहां से जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह सिर्फ एक बात की पुष्टि करना चाहती थी कि मैंने सच में अपने पिता की सुपर पावर विरासत में पाई है। उसने बताया कि पहले वह मेरे पिता को चाहती थी, लेकिन कभी उन्हें पा नहीं सकी। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से कर्ज चुका दूं। ये सुनते ही मैं खड़ा हुआ और उससे और समय की भीख मांगी, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसकी बेटी से शादी कर लूं तो न सिर्फ 3 अरब वॉन का कर्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा, बल्कि मैं अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल जब चाहे तब कर सकूंगा। लेकिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने तुरंत मना कर दिया। तब उसने मुझे चेतावनी दी, अगर मैं उसका दामाद बनने से इनकार करता हूँ तो बाहर मुझसे कहीं ज्यादा खतरनाक लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, जिनका सामना मेरी मौजूदा सैलरी से नामुमकिन है। लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की। उसी पल मुझे अपने पैर के नीचे 50,000 वॉन महसूस हुए। वह रकम तीसरी मंजिल से सुरक्षित कूदकर भागने के लिए काफी थी। मैंने पूरी ताकत से छलांग लगाई और भाग निकला, लेकिन उसने मेरा पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि देर सबेर मैं खुद ही उसके पास लौट कर आऊंगा।